हार्ड वर्क करना बंद कीजिए और स्मार्ट वर्क शुरू कीजिए। किसी भी एग्जाम का बड़ा सिलेबस देखकर डर लगना काफी नॉर्मल है, लेकिन उस डर को एक सॉलिड स्ट्रेटजी से बीट किया जा सकता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आर्किटेक्चर, जहां हम इन बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स सिलेबस को इफेक्टिवली क्लियर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं। आज हम डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी को जो कि टॉपर्स भी सीक्रेटली यूज करते हैं, और उसका नाम है 90 डे स्टडी स्प्रिंट। एक कड़वा सच ये है कि मोस्ट स्टूडेंट्स अपना एग्जाम इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका स्टडी टाइमलाइन बहुत ही लंबा होता है। तो जब आप एक ट्रेडिशनल 6 मंथ या 12 मंथ का स्टडी प्लान बनाते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिकली पार्किंसंस लॉ अप्लाई हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका काम उतना ही खिंचता चला जाएगा जितना ज्यादा टाइम आप उसे देंगे, और आपको लगता है अभी तो बहुत टाइम बाकी है, थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, जिसका रिजल्ट होता है शुरुआत के महीनों में प्रोक्रास्टिनेशन और आखिरी हफ्तों में एक्सट्रीम पैनिक। तो एक 90 डे स्प्रिंट इस प्रॉब्लम को बिल्कुल फिक्स कर देता है। ये आपके माइंड में एक आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करता है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करने पे मजबूर करता है। तो इस 90 डे स्प्रिंट को एग्जीक्यूट कैसे करना है? इस पूरे प्रोसेस को मैं 3 फेज आर्किटेक्चर कहता हूँ, और ये 90 दिन 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, और हर हिस्से का अपना एक स्ट्रिक्ट रूल है। तो फेज 1 है फाउंडेशन, जहां हमारा फोकस सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स के इनपुट पर होता है। फेज 2 है कंसोलिडेशन, जहां हम उस इनपुट को कंप्रेस करके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और फेज 3 है द रिट्रीवल लूप, जहां हम एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट को सिमुलेट करते हैं। चलिए इन तीनों फेजेस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो ये स्प्रिंट काम नहीं करेगी। शुरुआत करते हैं फेज 1 फाउंडेशन से। ये आपके स्प्रिंट के पहले 45 दिन है। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है सिलेबस को पेज नंबर 1 से लाइन बाय लाइन पढ़ना। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको अप्लाई करना है 80/20 रूल। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को केयरफुली एनालाइज कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए वो कोर टॉपिक्स जहां से एग्जाम का 70 से 80% पेपर एक्चुअल में बनता है। इन 45 दिनों में आपका पूरा फोकस सिर्फ इन्हीं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को मास्टर करने पर होना चाहिए। पढ़ाई लॉजिक को समझने के लिए कीजिए, रटने के लिए नहीं। और इस फेज का सबसे स्ट्रिक्ट रूल, इन 45 दिनों में आपको एक भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देना है। जब तक बेस सॉलिड नहीं होगा, टेस्ट देने से सिर्फ मार्क्स कम आएंगे और कॉन्फिडेंस गिरेगा। अब आते हैं फेज 2 कंसोलिडेशन पर। ये अगले 30 दिन प्योरली आपके नॉलेज को कंप्रेस करने के लिए है। इन 30 दिनों में कोई भी नया मटेरियल या नई बुक खोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब वक्त है अपने बल्कि मटेरियल से शॉर्ट नोट्स बनाने का। यहाँ रूल बहुत सिंपल है। अगर एक हैवी 50 पेज के चैप्टर को आप सिर्फ 2 पेजेस के अंदर कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज और फ्लो चार्ट्स में समराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आपने उस टॉपिक को अभी तक ठीक से समझा ही नहीं। साइंस कहती है कि हम पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसे फॉरगेटिंग कर्व भी कहते हैं। इसलिए अपनी सारी इंफॉर्मेशन को इतना कंडेंस कर दीजिए कि एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा सिलेबस 4 घंटे में रिवाइज कर सकें। आखिरी के 15 दिन जाते हैं फेज 3 द रिट्रीवल लूप को। ये फेज पूरी तरीके से सिर्फ आउटपुट और प्रैक्टिस का है। अब आपको स्ट्रिक्ट टाइम्ड कंडीशंस के अंदर फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स देने हैं। अपने कमरे का दरवाजा बंद कीजिए और बिल्कुल रियल एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में बैठकर टेस्ट दीजिए। यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, आप टेस्ट देने के लिए पढ़ाई नहीं करते। आप टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप एग्जैक्ट कहाँ वीक हैं। हर मॉक टेस्ट के बाद कम से कम 2 घंटे का एरर एनालिसिस कीजिए। देखिए कि गलती कंसेप्चुअल थी, कैलकुलेशन एरर थी, या
टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी। उन्हीं वीक पॉइंट्स को वापस रिवाइज कीजिए और अगला टेस्ट दीजिए। फाइनली, सक्सेस सब कुछ एक बार पढ़ लेने में नहीं है। सक्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज और एनालाइज करने में है। तो अब एक्शन लेने का टाइम है। अपना अपकमिंग एग्जाम चुनिए। इस फ्रेमवर्क को यूज करके आज ही अपने 90 डेज को मैप आउट कीजिए और इस इंटेंसिव स्प्रिंट के लिए खुद को कमिट कीजिए। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अभी एग्जैक्टली किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उसके स्पेसिफिक रोड मैप को डिस्कस कर सकें। और ऐसे ही एक्शनेबल, टू द पॉइंट स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स के लिए एग्जाम आर्किटेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ाई करते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। साइनिंग ऑफ।